द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट, खुशी के सार और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी एक अनूठी खोज है। ग्रेचेन रूबिन द्वारा लिखित ये पुस्तक हमें लेखक की एक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश की साल भर की यात्रा पर ले जाती है। रूबिन की खुशी की तलाश रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी पाने की आम इंसान की आकांक्षा से मेल खाती है। वास्तव में खुश रहने का क्या मतलब है? हम खुशी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? रूबिन एक सम्मोहक रोडमैप प्रस्तुत करता है जो हमें न केवल अस्थायी खुशी की ओर ले जाता है बल्कि खुशी की निरंतर स्थिति की ओर ले जाता है। उनकी अंतर्दृष्टि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और कई उपाख्यानों के साथ साथ उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित सूक्ष्म शोध पर आधारित है। अध्याय 1, खुशी क्या है? रूबिन का हैप्पीनेस प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू होता है, खुशी क्या है? पूरी किताब में रूबिन इस प्रश्न से जूझता है, ये देखते हुए कि खुशी व्यक्तिपरक है और व्यक्तियों के बीच काफी भिन्न होती है। यह व्यक्तिगत विश्वासों, मूल्यों, अनुभवों और यहाँ तक कि दिन के सामान्य मूड जैसे कई कारकों से प्रभावित हो सकता है। रूबिन के लिए खुशी केवल दुख या परेशानी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि खुशी, संतुष्टि और संतुष्टि की भावनाओं की उपस्थिति है। वो इस बात पर जोर देती है कि खुशी पाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को ये समझना होगा कि व्यक्तिगत रूप से उनके लिए खुशी का क्या मतलब है। ये समझकर कि आपके लिए खुशी का क्या मतलब है, आप पहचान सकते हैं कि क्या चीज आपको खुशी और संतुष्टि देती है और इन तत्वों को अपने जीवन में शामिल करें जिससे खुशियों से भरा जीवन तैयार हो सके। अध्याय 2, ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ावा देना। खुशी की तलाश में रूबिन की प्रमुख खोजों में से एक ऊर्जा और जीवन शक्ति की भूमिका थी। उसने महसूस किया कि अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर वह जीवन का अधिक आनंद लेने और उन कार्यों को करने में सक्षम थी जिनसे उसे खुशी मिलती थी। उसने नींद, व्यायाम, साफ सफाई को प्राथमिकता दी और यहाँ तक कि कठिन कार्य भी निपटाया। परिणामस्वरूप जीवन शक्ति में वृद्धि हुई, तनाव कम हुआ और दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हुआ। ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने से आप पूरी तरह से जीवन जी सकते हैं, खुशी लाने वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से पार कर सकते हैं, जिससे खुशी को बढ़ावा मिलता है। अध्याय 3, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। रूबिन ने महसूस किया कि सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना खुशी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो समझती थी कि जिस तरह से हम स्थितियों को समझते हैं और उन पर प्रतिक्रिया करते हैं, वो हमारी खुशी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। रूबिन ने शिकायतों को दूर करने, झगड़ों को कम करने का प्रयास किया और प्रशंसा या प्रशंसा की अपेक्षा न करने का अभ्यास किया। परिणामस्वरूप वो अपने रिश्तों का अधिक आनंद लेने और नकारात्मक भावनाओं को कम करने में सक्षम हुई, जिससे खुशी को बढ़ावा मिला। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको जीवन के उतार चढ़ावों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने की अनुमति देता है, स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा देता है और खुशियों के पनपने के लिए एक पोषक वातावरण बनाता है। अध्याय 4, मजबूत रिश्ते बनाना। अपने खुशी प्रोजेक्ट के दौरान रूबिन ने खुशी को बढ़ावा देने में रिश्तों के महत्व को स्वीकार किया। उसका लक्ष्य अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना था और यहाँ तक कि उसने नए दोस्त बनाने की भी कोशिश की। उसने अधिक सुनना, दिखाना और दूसरों को अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद करना सीखा। मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देकर वो अपनेपन और समुदाय की भावना पैदा करने में सक्षम हुई, जिससे उसकी खुशी में काफी वृद्धि हुई। मजबूत रिश्ते भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं और जीवन में अर्थ जोड़ते हैं, जो खुशी के सभी प्रमुख तत्व हैं। अध्याय 5, यहाँ और अभी को अपनाना। रूबिन की खुशी की खोज ने उसे वर्तमान क्षण को अपनाने का महत्व सिखाया। उसे एहसास हुआ कि वास्तव में खुश रहने के लिए उसे यहीं और अभी की सराहना करनी होगी। रूबिन ने वास्तव में अपने जीवन को जीने, उस पल का आनंद लेने और उन परियोजनाओं के लिए समय निकालने का प्रयास किया जिन्होंने उसे ऊर्जावान और उत्साहित किया।
उसने पाया कि वर्तमान में जीने और जीवन में साधारण सुखों की सराहना करने से खुशी में काफी वृद्धि हो सकती है। यहाँ और अभी को अपनाकर आप जीवन के विकास की सराहना कर सकते हैं, सरल सुखों का आनंद ले सकते हैं और खुशी के क्षण बना सकते हैं, जिससे खुशी को बढ़ावा मिल सकता है। अध्याय 6, खुशी परियोजना की प्रभावशीलता और वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। हैप्पीनेस प्रोजेक्ट खुशी के लिए एक व्यावहारिक और सुलभ रोडमैप प्रस्तुत करता है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है। रूबिन के तरीके सिर्फ सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि खुद ही आजमाए और परखे हुए हैं। उनकी शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है, न केवल खुशी पैदा करने के लिए, बल्कि समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए, सकारात्मकता विकसित करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, जबकि मजबूत रिश्ते बनाने से भावनात्मक कल्याण में वृद्धि हो सकती है। इसी तरह ऊर्जा बढ़ाने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट न केवल अस्थायी खुशी, बल्कि निरंतर खुशी को अनलॉक करने के लिए एक सशक्त मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। आपके पास इन उपकरणों के साथ आप खुशी की राह पर चलने के लिए अधिक सुसज्जित हैं। क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आप द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट की अंतर्दृष्टि को अपनी व्यक्तिगत खुशी की दिशा में मार्गदर्शन करने की अनुमति देंगे? पहला कदम आपकी पहुंच में है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए मैं आपको ये परिभाषित करने की चुनौती देता हूं कि इस सप्ताह आपके लिए खुशी का क्या मतलब है। पहचानें कि किस चीज से आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है और इन तत्वों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के तरीके खोजें। अपनी प्रगति का दस्तावेजीकरण करें और देखें कि आपकी खुशी की खोज कैसे विकसित होती है। अपने अनुभव साझा करें और दूसरों को खुशी की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करें।